बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2022 है, दिन है जी जुमेरात का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से। एक तो व्लादिमीर पुतिन ने खिताब किया है, गैस का जो मामला है, गैस की बंदिश का जो मामला है, उस पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से रद्द अमल सामने आया है, उस पर भी बात कर लेंगे। जर्मनी की जानिब से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है उस पर भी बात कर लेंगे। उससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि जो यूएन के चीफ हैं वो पहुंचे हुए हैं कीव। उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। उससे कबल ही अब काफ़ी घंटे हो गए उन्हें कीव पहुंचे हुए, लेकिन उन्हें विजिट करवाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, यूएन के चीफ को विजिट करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि टूटी हुई बिल्डिंग्स, लाशें और किस तरह से जुल्म सितम, किस तरह से रशियन एग्रेशन का शिकार हुआ यूक्रेन, उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। जिसके बाद वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी यूएन के चीफ की। उसमें फैसला किया गया था अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से मुतल्लिक जो सिविलियंस हैं उनकी इवैक्यूएशन से मुतल्लिक। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हामी भरी थी, लेकिन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो अभी तक जूं का तूं है। यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन ने यह कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो सिविलियंस हैं, जो ट्रूप्स हैं, उन्हें अलाउ नहीं कर रहे बाहर आने के लिए। हालांकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को ने एक मरतबा फिर से यूएन के चीफ के साथ मुलाकात के बाद भी ऑफर की थी यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो भी राज छुपा बैठा है उसे कहें कि बाहर आ जाए। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है। जो अंदर मौजूद लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, उन्हें बाहर निकालने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। उसकी वजह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है, यूरोपियन कंट्रीज़ को स्पेशली मालूम है और नेटो ममालिक को, कि क्यों यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑफर्स के बावजूद उन सिविलियंस को और उन ट्रूप्स को अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। अब यूक्रेन की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत शॉर्टेज है, वहाँ पर कुछ ज़ख्मी भी हैं जिन्हें बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूएन के चीफ को दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी है यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जनाब आप मॉस्को से आ गए तो आपने अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर क्या किया। अब जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी यूएन के चीफ की, तो क्या मामलात डिस्कस होते हैं, उनमें अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला जो है वो नंबर 1 पर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्र है यूक्रेन को, नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि ये राज अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का किसी तरह बाहर ना आने पाए और पूरी दुनिया को ये राज जो है वो नज़र ना आए कि यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं, बल्कि रशिया जो है वो नेटो ममालिक के साथ लड़ रहा है। और कौन कौन से ममालिक के ट्रूप्स उस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से निकलते हैं, ये आने वाले चंद घंटों में पता लग ही जाना है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अब काफ़ी रोज़ हो गए उस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को सील किए हुए, मॉस्को की फोर्सेज ने व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर के बाद उसे सील कर दिया था, तो अब कितने दिन और वो छुप सकते हैं। अगर कोई निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है तो उससे भी अवेयर हैं मॉस्को की फोर्सेज, और इस तरह के इकदामात भी नहीं उठाने दिए जाएंगे उन ट्रूप्स को। अल्टीमेटली उन्हें बाहर आना पड़ेगा, उन्हें एयरलिफ्ट कोई नहीं करके लेके जा रहा। और व्लादिमीर पुतिन ने खिताब किया, व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया है। इतना इंपॉर्टेंट खिताब था कि व्लादिमीर पुतिन के गुज़िश्ता रोज़ खिताब के बाद से अब तक मैं आपको बताऊं कि हमलों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। हमलों के साथ साथ जो लफ्जी गोलाबारी कर रहे थे नेटो ममालिक के सरबराहान, स्पेशली बोरिस जॉनसन, जो बाइडन, उनकी जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी जो है वो बंद हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़ के व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद। रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि सिर्फ डोनेट्स्क और लुहांस्क में बहुत ज़्यादा झड़पें और फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। और रिपोर्ट भी दी है व्लादिमीर पुतिन को, मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया कि यूक्रेन की बस हो चुकी है, यूक्रेन कोलैप्स करने वाला है, यूक्रेन की आर्मी जो है वो कोलैप्स करने वाली है। आखिर कितना लड़ सकते हैं रूस के साथ, रूस इज अ जायंट, रशिया जो है वो जायंट है, जो कि साबित हुआ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिताब से। बड़े काम और कूल अंदाज में उन्होंने खिताब किया, और वो अपने खिताब में मुखातिब किससे कर रहे थे, वो अपने खिताब में मुखातिब कर रहे थे नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज को, उन ममालिक को जो यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जनाब जो लोग यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्हें असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें कई मरतबा मना कर चुके हैं कि ऐसा ना करें, ये यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और हम उन ममालिक को बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम उन ममालिक को बता दें जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, कि रूस
के पास इतनी ताकत है और ऐसी ताकत है जो इन ममालिक में से किसी एक के पास भी नहीं है, और ये ताकत सिर्फ वो इमेजिन कर सकते हैं जो ताकत हमारे पास है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली जिक्र कर रहे थे RS-28 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस ने जिसका हाल ही में तजर्बा किया, उसका जिक्र करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे पास ऐसी चीज है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। और नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया वगैरह के पास इस तरह का मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। वो रूस में बैठकर किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब के दौरान उसका जिक्र किया, RS-28 का जिक्र किया, उस बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया, उसकी पावर का जिक्र किया, और साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं लेकिन रूस के पास ये है, और सिर्फ ये है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये चलाने के लिए, ये चलता भी है, और अगर आपने हमें आजमाना है तो आप आजमा सकते हैं। इसी तरह की हरकतें अगर आपने जारी रखी फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे चलता है। तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनको आप जानते हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनकी पर्सनैलिटी को जानती है, वो जो कहते हैं वो फिर करके दिखाते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से नेटो ममालिक को, अमेरिका, बरतानिया को बाज रहने का कहा, जिनमें से कुछ नेटो ममालिक जो हैं उनकी तो बोलती बंद हो गई और उनकी जानिब से जो लफ्जी गोलाबारी की जा रही थी वो अब इस तरह के स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही। लेकिन कुछ नेटो ममालिक के सरबराहान का अभी सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट होना बाकी है, जिनमें एक बोरिस जॉनसन है, बरतानिया के वज़ीर आज़म, बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं। उन्होंने यूक्रेन को मशवरा दिया कि आप जो है वो रशिया के जो लॉजिस्टिक हैं, रशिया के जो असलहा, गोला बारूद है, जो तेल के ज़खायर हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें टारगेट करें, लेकिन उस सिलसिले में हम आपकी मदद कोई नहीं कर सकते, मशवरा मुफ्त हम दे सकते हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरा दिया बोरिस जॉनसन ने कि आप इस तरह से, जिस तरह से रूस टारगेट कर रहा है आपके असलहे को, आपको दी जाने वाली इमदाद, तोहफे, तहाइफ को, तो आप भी रूस की जानिब इस तरह के इक़दामात उठाएं। तो रूस के 3 शहरों पर यूक्रेन की जानिब से हमले किए जा रहे थे, उसका जिक्र जो है वो रशिया के तर्जमान ने किया, और उन्होंने ये बताया कि जो बिलगोरोद का इलाका है जो कि यूक्रेन के सरहद के साथ है, 3 मरतबा उस पर हमला किया जा चुका है बिलगोरोद पर यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से। तो बिलगोरोद जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है वो डिप्लॉय कर दिया गया। बहुत सारे व्यूअर्स भी अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे थे कि जनाब बिलगोरोद पर या रूस के शहरों पर जब हमला किया गया यूक्रेन की जानिब से तो S-400 कहाँ था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई हमास और इसराइल के दरमियान जो मिसाइल और वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गेम नहीं हो रही है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, और ये हज़ारों किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, तकरीबन 2000 किलोमीटर से भी ज़ायद का बॉर्डर है। तो इसको इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि इसका डिफेंस किया जाना, या एंटी मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करके आप 2000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को आप सिक्योर कर सकते हैं। अब एंटी मिसाइल सिस्टम जो है S-400 पहुंचा दिया गया है बिलगोरोद के इलाके में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शेलिंग रिपोर्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो हमले रिपोर्ट हो रहे थे वो बिलगोरोद में रिपोर्ट हो रहे थे। तो बिलगोरोद में S-400 पहुंचा दिया गया। मॉस्को की जानिब से ये कहा गया है कि हम अब जो है जिस तरह के मशवरे बरतानिया की जानिब से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, तो अब हम जो बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, बॉर्डरिंग टाउन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर अब हम चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह के मशवरे जिस जानिब से दिए जा रहे हैं उन्हें हम खूब जानते हैं और उन्हें जवाब देना भी जानते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की हरकतें जारी रही तो इन ममालिक को जवाब दिया जाएगा। जर्मनी जो है, जर्मनी की जानिब से ओलाफ शॉल्स की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा जनाब असलहा, गोला बारूद रवाना हो गया, लीथल वेपन रवाना हो चुका है, लेकिन हमारी कौम को तैयार रहना है। किस हवाले से तैयार रहना है? गैस की बंदिश के हवाले से तैयार रहना है जर्मनी को। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने ये बयान जारी किया, खिताब के दौरान अपनी कौम को ये कहा कि जनाब अब आप लकड़ियों पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आने वाले जो ममालिक हैं उनमें हमारी गैस बंद होने वाली है, लेकिन हम असलहे और गोले बारूद की जो सप्लाई है यूक्रेन को वो बंद नहीं करने वाले। गैस के मामले पर मैं आपको बता दूं कि पोलैंड की जानिब से और बल्गारिया की जानिब से रद्द अमल सामने आया, क्योंकि रूस ने एक मुतालबा रखा था, रूस ने कहा था रूबल में आप पेमेंट करना स्टार्ट कर दें तो आपकी गैस बहाल कर दी जाएगी। तो इन तमाम ममालिक ने मिला जुला एक फैसला करके एक स्टेटमेंट जारी की है यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, और ये कहा है कि हम रूबल में पेमेंट नहीं करेंगे चाहे आप हमारी गैस बंद कर दें। रशिया को ये रद्द अमल दिया है यूरोपियन कंट्रीज ने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस कॉन्फिडेंस पे ये रद्द अमल यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से दिया गया है और कितने दिन यूरोपियन कंट्रीज अपने इस फैसले, अपने इस बयान पर कायम रहेंगे। इस वक्त तक की सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कल इंशाल्लाह आपके साथ मैं दोपहर तक वो स्टोरी जो है वो अपलोड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी आपके साथ कल शेयर कर दूंगा और इस मामले पर, इस तनाज़े पर, इस जंग पर भी नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।